कोरियन सिंगर औरा ने शिवरात्रि के ठीक पहले पूरे इंटरनेट को महादेव के नाम से शिव शिवम के जयकारे से गूंजा दिया है। शिव शिवम, शिव शिवम। पूरे इंटरनेट में हमारे तांडवकारी महादेव ही चल रहे हैं। उन्होंने गोरे भी आए हुए। मुझे तो ज्यादा शौक लगा जो गोरे भी अंदर आए हुए हैं। Welcome to Mahashivratri. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये वो दिन है जब भगवान शिव जी माता पार्वती जी की शादी हुई थी। अच्छा। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के तौर पे ये दिन मनाया जाता है। और देखो और कोई ढोल बजा रहा है, कोई नाच। बताया कि 3 सालों पहले उन्होंने दिल्ली को विजिट किया था और भारत में महादेव की दीवानगी को देखकर अब तक उनके दिमाग में केवल शिव चल रहे थे और जिसको उन्होंने इस गाने के जरिए दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बताओ ये कोरियन समझ गया कि मेरे भारत की पहचान महादेव से है, लेकिन भारत में अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाते। आप समझ गए हो तो आपको जय सनातन और आपका हर हर महादेव मेरे कमेंट में डाल दो। शिवरात्रि मतलब महाशिवरात्रि मतलब जो एक पूरी रात और उस टाइम की जो एनर्जी है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट होती होगी उस जगह पे। और मुझे और मौसम को हम दोनों को तो मतलब जो आदि योगी स्टैच्यू है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। कन्वर्टेड मुसलमान है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये कोई पहला त्योहार नहीं है हिंदुओं का जो यूएस में मनाया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे त्योहार हैं जो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी भी दी जाती है। पाकिस्तान में खास करके इंडियन जो रस्म रिवाज है वो बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, हल्दी मेहंदी है और इसको लेके वो जो चौथी की रस्म और कुछ इस टाइप की रस्में। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं ईसाई हिंदू सिख इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। नमस्कार दोस्तों आज महाशिवरात्रि है और पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। एक कोरियन सिंगर है, उन्होंने महाशिवरात्रि पे कुछ अपने भजन गाने बनाए हैं अपने स्टाइल में पॉप के साथ और वो काफ़ी मशहूर हो रहे हैं इस बार। इसी के साथ ही पाकिस्तान में जिस तरह से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है या पूरी दुनिया में जब महाशिवरात्रि मनाना शुरू कर दिया उसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि भाई इनके जो त्यौहार हैं वो पूरी दुनिया में क्यों नहीं मनाए जाते, लेकिन अब इनसे पूछना चाहिए भाई इनका त्यौहार है कौन सा। कन्वर्ट होने के बाद इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब महाशिवरात्रि और दूसरे जो हिंदू त्यौहार हैं पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं उसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है और अभी कहने लगे कि भाई हम लोग तो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए थे और ये बहुत बड़ी गलती इन लोगों से हो गई। आज हिंदू कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा है और पूरी दुनिया में हिंदू त्यौहार मनाए जा रहे हैं। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। तो हर हर महादेव जरूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मतलब महाशिवरात्रि मतलब जो एक पूरी रात और उस टाइम की जो एनर्जी है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट होती होगी उस जगह पे। और मुझे और मौसम को हम दोनों को तो मतलब जो आदि योगी स्टैच्यू है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। बिल्कुल अच्छा, उसपे खास तौर पे जब वो लेजर शो होता है ना तो वो एक अलग तरह की उसकी एक खूबसूरती जो है निखर के सामने आती है। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लेजर शो देखा था ना तो कहीं ना कहीं पे मैं सोच रही मतलब वो देखते हुए मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब ये क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो अच्छा वैसे अभी भी जो है ना, क्योंकि अगर देखा जाए लेजर शो जितने भी होते हैं वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही हो रहे थे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही हो रहे होते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ हालांकि ये भी मानते हैं भाई सारा कंप्यूटराइज्ड होता है, उसके थ्रू हो रहा था कंप्यूटर के थ्रू, लेकिन फिर भी यार क्या नाम है एक एक पॉइंट को जो है वो नोट करना तो वो भी जो है काफी ज्यादा जो है मायने रखता है। फिर उसके अलावा आज जो एक और बीच में जो है थोड़ा सा जो म्यूजिकल भी आपको म्यूजिक नजर आया जो बजा रहे थे वो भी काफी मजे का जो है होगा। बिल्कुल आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पर आई रिमेम्बर वो सिंगर थी मुझे अब उनका मेरा नाम मेरे माइंड से निकल गया है, बहुत अच्छी सिंगर। हाँ अनन्या, थैंक यू मौसम। हाँ तो उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हम लोगों को मतलब उस टाइम पे लगी थी जब हम लोगों ने फर्स्ट महाशिवरात्रि देखी थी।
तो मेरा और मौसम का भी दिल है कि हम लोग महाशिवरात्रि की जितनी भी परफॉर्मेंसेज है वो जरूर देखेंगे। और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि ना इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है कि ना आपकी एनर्जी को और ज्यादा बूस्ट किया जाता है, बिल्कुल ना कि कुछ इस तरह का किया जाता है जिसमें आप भाई सोना ही शुरू हो जाए कि नहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ये जो एक इंगेजमेंट है वो बहुत अच्छी लगती है। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने महाशिवरात्रि ईशा फाउंडेशन के साथ अटेंड किया या कहीं और भी कहीं जगह पर ऐसे ऑर्गेनाइज होता हो, वो कौन कौन सी जगह है और क्या मतलब कैसा एक इन्वायरमेंट रहता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कौन कौन से कल्चर जो हैं इंडिया के या बाहर की कंट्रीज के अडॉप्ट किए हैं रिसेंटली? पाकिस्तान ने तो सब कुछ ही बाहर का अडॉप्ट किया। पाकिस्तान का अपना तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने कोई भी एक चीज़ भी अपनी नहीं रखी हुई, सब कुछ बाहर का है। वो बस जो देखते हैं टीवी में बस वो अगले दिन वही शुरू हो जाता है। देखो हमारे पैंट शर्ट भी नहीं थी, अब तो लड़कियां आम पैंट शर्ट्स पहनती हैं। कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे जो दिल करता है बस वो करो, जो उसका कल्चर अडॉप्ट करना, लेकिन एक लिमिट में रह के। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। इंडिया का जो कल्चर, मुझे होली बहुत ज़्यादा पसंद है यार। मोस्टली लड़कियों को क्यों होली पसंद है? मैंने अभी तक जितने टेक्स्ट लिए मोस्टली होली 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 क्यों? होली और अगर मैं चॉइस में मतलब बताऊँ ना तो रक्षाबंधन और होली, ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रदर्स का बहुत ही खूबसूरत, वो बहुत मतलब आप एक दिन बहन भाइयों के लिए हो जाता है, मतलब कि भाई को रक्षा बांधना और वही जो भी यार क्या बांधते हैं, धागा। अब हमारा कल्चर नहीं इतना नहीं पता, तो वो और होली जरा ये है कि थोड़े रंग होते हैं, खुशियाँ बढ़ जाती हैं, तो ये बड़ा मज़े का सीन होता है। सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको कहूँ कि अडॉप्ट करना है तो अडॉप्ट कर लोगे यहाँ पे पाकिस्तान में? यहाँ मैं होली में एक दफ़ा गई हुई हूँ। होली में तो फिर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय नहीं होता? बहुत ज़्यादा। पहले हम लोग ये करते हैं कि मतलब ये होता है कि होली मतलब एक दूसरे को रंग लगाने के बाद फिर ये होता है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ का नहीं पता। म्यूज़िक लगता है तो थोड़ा सारे आपस में डांस वांस करते हो, तो ये सीन होता है, तो बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। पर मैं डांस नहीं करती, लेकिन उनको देख के इंजॉय ज़रूर करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कौन कौन सा कल्चर हमने इंडिया का अडॉप्ट किया हुआ है? अगर मैं बताऊं तो माइयो जौन सी है, जो हम तेल की रस्म करते हैं, वो इंडिया की अडॉप्ट की हुई है। उसके अलावा मेहंदी वाली जो रस्म है वो भी इंडिया की हमने अडॉप्ट की हुई है। उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ पे साड़ी पहनते हैं, वो हमारा कल्चर में साड़ी अलाउ नहीं, वो भी हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है। उसके अलावा वो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब अगर बताओ तो लिस्ट ही बन जाती है काफ़ी चीज़ें। में सिर्फ एक निकाह है जो अलाउ है इस्लाम के मुताबिक, ऐसे ही है। बिल्कुल सही। अच्छा हमारा कोई मैसेज देना चाहोगी? इतने मज़े के उनके कल्चर है, तो क्या कहोगे उन्हें? उन्हें कहूँगी अच्छी बात है, एंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है जब आप लोग एंजॉय कर रहे थे, हमें देख के मज़ा आ रहा होता है कि इतनी खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। मैं अडॉप्ट तो नहीं करूँगी, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा नहीं बेहतर जो लगता है वो ये है कि दिवाली में क्या चीज़ें इंस्पायर करती है? मुझे ये अच्छी लगती है कि जब वो दिवाली अपनी स्टार्ट करते हैं तो वो सारी जो फैमिली होती है वो लोग आपस में मतलब मिलके जो भी उनकी रिचुअल्स होते हैं पूजा करते हैं, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा ये कि फिर वो सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं, मतलब विंटर को वेलकम करते हैं। जो उनका दूसरा कल्चर एक फेस्टिवल है होली, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि होली कुछ एक ऐसे जिसमें ना मुझे लगता है थोड़ी वल्गैरिटी होती है। होली में वो लोग एक ड्रिंक यूज़ करते हैं जिसका नाम है भांग, जिसको पी के इंसान अपने सेंसेस में नहीं रहता। तो मुझे मेरे नज़दीक होली जो है ना, दूसरे कंट्रीज़ को भी जो है जो इंटरनेशनल जो होते हैं उनको होली मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर होली सिर्फ एक रंग की हद तक हो तो मज़े क्या है? रंग की हद तक भी हो तो वो भी सिर्फ अपनी फैमिली तक महदूद है। कि आपको पता है कि जब वो लोग लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं एक दूसरे को रंग फेंकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट आ जाती है, इसमें बैड टचिंग आ जाती है, और मतलब लोग बहुत ज़्यादा इससे हरास हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये जो होली ना दूसरी कंट्रीज़ में अब हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे अपने पाकिस्तान में होली एक ऐसे मनाया जाता है। तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। बाकी अगर रिचुअल जो आपने मुझसे पूछा है वो दिवाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्यों। इसके अलावा आपको इंडियन लोगों में कोई और अच्छी बात